अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उस्मान सीरीज की अगली एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, हर बार की तरह इस बार भी हम इस वॉल्यूम की 9 एपिसोड आज ही के दिन अपलोड कर देंगे, तो जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब मंगोल कमांडर ओलुगान उस्मान साहब को बंदी बनाकर जैसे ही काई कबीले वापस लौटता है तो वहाँ पर उस्मान साहब देखते हैं कि मंगोलों ने पूरे कबीले को यरगमाल बनाया होता है। बहुत से सिपाहियों को भी पकड़ा हुआ होता है और उनकी गर्दनों पर अपनी तलवारें रखी होती हैं। और फिर ओलुगान उस्मान साहब से कहता है, अपने तकब्बर का अंजाम देखो, देखो तुम्हारे लोगों का जो हाल हुआ है उसे देखो। उस्मान साहब वहाँ मौजूद लोगों को देखते हैं और कबीले को देखते हैं, जो कि पूरा कबीला तबाह हो चुका होता है। मंगोलों ने यूसुफ और सराउजा को भी पकड़ा हुआ होता है। ये सब देखकर उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन तुम्हारे किए गए जुल्मों का बदला होगा। जबकि इस दौरान एक खातून उस्मान साहब का चोगा लेकर भागती हुई आ रही होती है। मंगोल सिपाही उसे रोकता है तो ओलुगान के इशारे पर उसे छोड़ देता है और फिर वो खातून एक चोगा लाकर उस्मान साहब की पीठ में डाल देती है। उस्मान साहब कहते हैं, माँ। और फिर वो खातून उस्मान साहब से कहती है, अभी के लिए शायद हमारे चेहरे पे रोना है, लेकिन हम सर नहीं झुकाएंगे हुजूर, आपके लोगों पे सिर्फ यही जचता है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, जब तक आप मौजूद हैं ये रियासत हरगिज शिकस्त नहीं खाएगी, सलामत रहे। और उस्मान साहब उसे गले से लगाते हैं। और फिर ओलुगान कहता, चलो जल्दी करो। और फिर मंगोल सिपाही उस खातून को उस्मान साहब से पीछे कर देते हैं और उस्मान साहब को लेकर आगे बढ़ते हैं। मरियम भी वहीं बैठी उस्मान साहब को देख रही होती है, जबकि गाजी भी सब देखकर बहुत परेशान हो रहा होता है। और फिर इसके बाद ओलुगान अल्तुगा को बुलाता है। अल्तुगा ओलुगान के पास आता है। ओलुगान उससे कहता, इसकी बीवी और बेटों को ले आओ, उन्हें ले आओ ताकि वो एक साथ मौत के मुंह में जा सके। तो जवाबन अल्तुगा शर्मिंदा होते हुए कहता है, वो फरार हो गए कमांडर ओलुगान, वो थोड़े से लोगों के साथ फरार हो गए हैं, नौकर इनके पीछे हैं। यह सुनकर ओलुगान को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, फरार हो गए हैं? और फिर कहता है, इन जमीनों में क्या कोई सुराख है जो इन्हें मंगोलों से बचा सकता है कि वो फरार हो गए हैं? तो अल्तुगा कहता है, वो सिर्फ इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि बदतरीन सजा इनकी मुंतजर है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, ये है तुम्हारी किस्मत, ये किस्मत तुमने लिखी है। तो ओलुगान कहता है, मैं तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों को मरते हुए देखना चाहता था उस्मान, लेकिन ऐसा लगता है मौत इनसे पहले तुम्हें अपने शिकंजे में कसेगी। तुम्हारी सरजमीन को मलिया मेट कर दूंगा मैं तुम्हारी नस्ल की लकीर को खत्म कर दूंगा, तुम्हारी तरफ अब कुछ नहीं बचेगा उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम मुझे मार दो, मेरे बच्चों को भी मार दो, मेरे खानदान में से किसी को जिंदा न छोड़ो, तुम तुर्कों की नजरियात को हरगिज अंजाम नहीं दे सकते। और फिर इसी दौरान गाजी गुस्से से उठता है और कहता है, बस बहुत हो गया, और भागता हुआ उस्मान साहब की जानब जाता है। ये देखकर आयशा पुकारते हुए कहती, गाजी ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन गाजी भागता भागता ओलुगान की जानब आता है तो अल्तुगा उसे रास्ते में ही पकड़ लेता है। गाजी कहता, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तो अल्तुगा कहता है, रुको जरा जरकुताए के बेटे, रुको। तो गाजी कहता, मुझसे हाथ हटाओ लुमड़, हटाओ हटाओ, और अल्तुगा को मुक्के मारने लग जाता है। ये देखकर अल्तुगा हंसता है और फिर गाजी कहता है, जिस शख्स को तुमने जंजीरों में जकड़ रखा है वो उस्मान साहब है, क्या तुम मरना चाहते हो? और फिर अल्तुगा नौकर से कहता है, नौकर इसे खेमे में ले जाओ। तो एक नौकर गाजी को पकड़कर वहां से ले जाता है। ये सब देखकर उस्मान साहब कहते हैं, आह मेरे बहादुर, फिक्र न करो, बिल्कुल फिक्र न करो। और फिर उस्मान साहब ओलुगान से कहते हैं, क्या तुम देख रहे हो कोई बच्चा, कोई औरत, कोई आदमी तुर्कों के मकसद को फरोग देने के लिए यकीनन कोई एक होगा, हमारे इत्तेहाद को कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो ओलुगान कहता है, हम देखेंगे उस्मान, हम देखेंगे, जबकि इनके सरदार मेरे हाथों में जान दे रहे होंगे, तुम्हारे लोगों की हालत देखेंगे। और फिर कहता है, इसे तैयार करो, उस्मान मेरे तीरों का हदफ होगा। मंगोल नौकर जब उस्मान साहब को ले जाने लगते हैं तो यूसुफ और सरोजा मुजाहमत करते हैं और कहते हैं, छोड़ दो हमारे हुजूर को, छोड़ दो। उस्मान साहब उन्हें देखते हुए कहते हैं, फिक्र ना करो, बिल्कुल फिक्र ना करो। जबकि दूसरी जानब जंगल में उरहान, अलाउद्दीन और बाकी सब कबीले से भागते भागते एक मकाम तक आ पहुंचते हैं और उरहान वहां पर सांस लेने लग जाता है। अलाउद्दीन उसे देखता है। जबकि इसी दौरान दूसरी जानब से ही बाला खातून और बाकी खवातीन भी उनके पास आ पहुंचती हैं और वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। और फिर बाला कहती है, चलो जल्दी करो, थोड़ा सांस ले लो। होलोफिरा उरहान के पास आती है, जबकि बाकी सिपाही खवातीन और बुजुर्गों की देखभाल करना शुरू कर देते हैं। और फिर फातिमा खातून परेशान होते हुए कहती है, माँ मेरे बाबा कहाँ है? तो अलाउद्दीन कहता है, हमें मिलने वाली आखिरी इतला तक वो सोगोत में थे। और फिर उरहान कहता है, हम बाबा को इन कुत्तों के हाथों में नहीं छोड़ेंगे। और फिर बाला भी कहती है, यकीनन नहीं छोड़ेंगे। उरहान, अलाउद्दीन चलो जख्मों की देखभाल करो। और फिर उरहान कहता है, अम्मा अब मामला मेरे जख्मों का नहीं है, अब मामला मेरे बाबा का है, हम मेरे बाबा को इन बदनस्ल कुत्तों के हाथों में नहीं छोड़ेंगे। और फिर शामिल एक कपड़ा उरहान को पहनाता है। और फिर खुलफिरा उरहान से कहती है, तुम ठीक नहीं हो, तुम हर तरफ से जख्मों की ज़द में हो। तो उरहान कहता है, मैं ठीक
हूँ होलफिरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करो। और फिर इसी दौरान उलगन खातून आसपास देखती है, उसे अपना बेटा नजर नहीं आता तो वो गाजी को पुकारती है और कहती है गाजी जरकुताए, गाजी नहीं है, गाजी नहीं है जरकुताए। ये सुनकर जरकुताए भी बहुत परेशान हो जाता है और कहता है गाजी 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 नहीं है क्या, और इधर उधर देखने लग जाता है और सबसे पूछता है क्या तुमने गाजी को देखा? गाजी को तो देखा, लेकिन उसे हर तरफ से गाजी नहीं मिल रहा होता। और फिर बाला उलगन से कहती है उलगन तुमने इसे आखिरी बार कहाँ देखा था? तो उलगन कहती है मरियम के पास, मरियम इसके पास थी। और फिर फातिमा मरियम को भी पुकारती है लेकिन मरियम भी नजर नहीं आती। तो फातिमा कहती है माँ मरियम भी नहीं है, क्या वो पकड़े तो नहीं गए? और फिर उलगन रोते हुए कहती है वो हमसे आगे थे। और फिर जरकुताय भी निहायत परेशान होते हुए कहता है गाजी नहीं, गाजी नहीं, और कबीले की जानब भागने लगता है। तो बुरान और उरहान उसे पकड़ते हैं और कहते हैं रुको जरकुताय रुको। बुरान कहता भाई कबीले पहुंचने पर वो कुत्ते तुम्हें मार डालेंगे, आग में मत जाओ भाई। तो गाजी कहता मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, गाजी इनके कब्जे में है। और फिर उरहान जरकुताय को पुकारते हुए कहता है जरकुताय रुको जरा, गाजी मजबूत और बहादुर है, लेकिन वो अल्तुगा नामी कुत्ता गाजी को हरगिज नहीं मारेगा। और इस तरह सब लोग जरकुताय को तसल्ली देते हैं, लेकिन जरकुताय मुसलसल अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान हो रहा होता है और चीख रहा होता है और कहता है छोड़ दो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दो, वो उसे मुझसे छीन लेंगे। तो उरहान कहता है कोई भी नहीं छीन सकेगा, कोई नहीं छीन सकेगा। और फिर बाला आगे बढ़ती है और कहती है जरकुताय यकीनन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे, हम इसे वहां से सही सलामत जिंदा बचाएंगे तमाम लोगों की तरह। अभी के लिए हमें होशियारी के साथ हरकत में आना है। और फिर इस दौरान एक सिपाही अपने घोड़े पर सवार हुए वहां पर आता है और आकर कहता है बाला खातून, और उनके पास आकर कहता वो कमीने उस्मान साहब कबीले ले गए हैं। यह सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। और फिर अलाउद्दीन कहता है हम कबीले को पहाड़ी के ऊपर से देख सकते हैं माँ, चलो वहां चलते हैं। तो बाला कहती ठीक है। और फिर फातिमा और उलगन से कहती है सिपाहियों के साथ लोगों को कारादीन के पीछे के खेमे में ले चलो, वो जगह पहले से ही खाली है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। और फिर फातिमा और उलगन तमाम खवातीन बच्चों और बुजुर्गों को वहां से ले जाती है, जाके बाला और बाकी सब पहाड़ी की जानब रवाना होते हैं। और फिर इधर काई कबीले में उस्मान साहब के लिए फांसी घाट तैयार किया जा रहा होता है। ओलुगान कहता है काई के बेलगाम सरदार, तुम्हारी बैत से भागने वाले तुम्हारे बेटे, जब मैं इन्हें मारूंगा तुम्हारे साथ जिस इंसाफ का मुजाहरा कर रहा हूँ इनके साथ इतना मुनसफ नहीं बन पाऊंगा। ये सुनकर उस्मान साहब अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं चलो मेरे इन हाथों को खोलो, अपनी तलवार निकालो और मेरा सामना करो, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा सामना करो, तुम्हारी हदूद क्या है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सामना करो ताकि तुम्हें तुम्हारे जुल्म का बदला दे सकूं। तो ओलुगान कहता है नहीं, तुम्हारे लिए मर्द या जंगजू की तरह मरना तुम्हारे लिए हसरत ही रहेगा, गम की कैफियत में मरोगे। और फिर सरोजा यूसुफ से कहता है यूसुफ वो उस्मान साहब को शहीद कर देंगे, वो सरकश हमारे सरदार को मार डालेंगे यूसुफ। और फिर यूसुफ चीखते हुए कहता है कमीनो कुत्तो। और फिर सरोजा कहता अगर सरदार की जिंदगी को नुकसान पहुंचता है तो फिर तुम्हारे लिए दुनिया को तंग कर देंगे। और फिर एक और सिपाही कहता है हमारे सरदार को छोड़ दो जालिमो, तुम्हारे किए गए जुल्म अभी खत्म नहीं हुए। और फिर ओलुगान कहता है तुम भी और तुम्हारे लोग इस हालत में भी अपनी बहादुरी से एक कदम पीछे नहीं हट रहे। तो जवाब उस्मान साहब कहते हैं वो बहादुरी तुम्हें तुम्हारी नस्ल और तुम्हारे जुल्म के साथ आबाद होने वाली इस बादशाहत को जमीन बोस कर देगी। और फिर इसी दौरान आयशा मरियम से कहती है वो गाजी को कहाँ ले गए हैं मरियम बहन, वो गाजी के साथ कुछ गलत तो नहीं करेंगे ना, है ना मरियम बहन, इसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। तो मरियम कहती है फिक्र ना करो आयशा, इसे कुछ भी नहीं होगा। आयशा कहती है मेरे बाबा यकीनन बाला खातून वगैरह के साथ गए होंगे, लेकिन मैं जानती हूँ वो आकर हमें बचाएंगे। जबकि इसी दौरान हम देखते हैं सोफिया और कमांडर लुकास अपने घोड़ों पर सवार हुए काई कबीले में दाखिल होते हैं और सरदारी खेमे के सामने आते हैं। सोफिया को देखकर मरियम बहुत खुश होती है। और फिर ओलुगान कहता है देखो उस्मान, तुम्हारे आखिरी मेहमान जिनकी तुम अपने कबीले में मेजबानी करोगे वो आगे हैं। उस्मान साहब लुकास और सोफिया की जानब देखते हैं और फिर ओलुगान से कहते हैं तुम भेड़िए के कबीले में दाखिल होने तक नहीं रुके, अपने पीछे लोमड़ों को भी लाए हो। हाँ, तो ओलुगान कहता है तुम तफरीह की खुशबू सूंघ कर हमेशा ऐन वक्त पर पहुंच जाते हो। तो जवाबन लुकास कहता है तुम काई सरदार को फांसी दोगे और हम इस मंजर से लुत्फ अंदोज न हो, ये मुमकिन नहीं है। ये सुनकर यूसुफ गुस्से से कहता तुम घटिया कुत्ते। और फिर सोफिया कहती है वो बाला कहाँ है? तो ओलुगान कहता है उसकी बारी भी आएगी। और फिर उस्मान साहब कहते हैं जब तक ये जान इस जिस्म में है बारी हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। और फिर इस दौरान सोफिया मरियम को इशारा करती है तो मरियम खुश हो जाती है। और फिर यूसुफ भी कहता है तुम्हारी बारी भी आएगी सोफिया, तुम्हारा भी वक्त आएगा, बिल्कुल फिक्र ना करो। और फिर ओलुगान कहता है उस्मान, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। और फिर अपने नौकरों से कहता है इसे ले आओ और खुद सरदारी खेमे में चला जाता है। तो मंगोल नौकर उस्मान साहब को लेकर सरदारी खेमे की जानब जाते हैं, जबकि सोफिया और लुकास भी सरदारी खेमे की जानब
तरफ बढ़ते हैं। और फिर इसके बाद मंगोल नौकर जैसे ही उस्मान साहब को लेकर सरदारी खेमे के अंदर दाखिल होते हैं तो उस्मान साहब देखते हैं कि सामने सरदारी तख्त पर गद्दार इलबाई बैठा होता है, जिसे देखते साथ ही उस्मान साहब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता और वो कहते हैं इलबाई। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। तो में याद रखें। अल्लाह हाफिज।